Hello everyone, welcome back to my channel Commerce with Dad. This is Professor Rohit Kapoor and today we'll be continuing with the topic of admission of a partner wherein इस वीडियो में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं स्टूडेंट्स के। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से करवाने वाला हूं। 4 से 5 केस करवाऊंगा इसके भी, जैसे हमने लास्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बहुत आसान तरीके से समझा था केसेस में, ऐसे ही गुडविल को भी बहुत ही आसानी तरीके से हम केसेस के रूप में समझेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी है जो लास्ट मैंने एडमिशन पे डाली है, प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। गॉट इट? पहले वो देख लो अच्छे से, उसके बाद आप ये वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड द टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे इस टॉपिक में। अब आप बोलोगे सर एडमिशन के टाइम पे गुडविल की क्या जरूरत है? मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था, बिना गुडविल के हम पार्टनर की एडमिशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो मेरे को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेरे को प्रॉफिट में से कुछ शेयर उसको देना पड़ेगा, उसके बदले में मैं क्या लूंगा? उससे गुडविल लूंगा। मतलब गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलती है। इस चीज को नोट कर लो, ऊपर नोट बना लो कॉपी के ऊपर, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही मिलेगी। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसी को ही गुडविल मिलेगी, क्योंकि वो अपना शेयर दे रहा है, उसके बदले में उसको कंसिडरेशन में गुडविल चाहिए। क्लियर है? मैं अपना शेयर छोड़ रहा हूं, उसके बदले में मेरे को क्या चाहिए कंसिडरेशन में? गुडविल। तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही गुडविल मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसमें सबसे पहला केस है हमारा व्हेन गुडविल, लिख भी सकते हो इसको, पेड प्राइवेटली। मतलब क्या? मतलब है कि गुडविल अपने पीछे पीछे, फर्म का नाम ही नहीं आया, घर गया पार्टनर के, छोटू मोटू पतलू लास्ट ले लेते हैं। अब पतलू ने देनी थी, पतलू हुआ था एडमिट, छोटू मोटू को गुडविल देनी थी, वो छोटू मोटू के घर पे गया, कह रहा ये लो तुम्हारे पैसे, किसी को बताना मत, ये गुडविल है, डन होगी हमारी बात खत्म। पीछे पीछे से गुडविल दे दी, फर्म को बताया नहीं, कोई मतलब नहीं है, प्राइवेटली पेड होगी। बट हमें ये पता है पे हुई है, प्राइवेटली हुई है, कोई एंट्री जर्नल एंट्री नहीं आएगी। क्लियर है? इस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। अगर आपको एडमिशन के चैप्टर में लिखा हुआ है गुडविल पेड प्राइवेटली, इट मींस आपको वहां गुडविल की एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है, क्योंकि वो प्राइवेटली पे हुई है। क्या एडजस्टमेंट है, कैसे हुई, क्या नहीं हुई, मेरे को कुछ पता नहीं, बट पे हो गई, ये क्लियर है, प्राइवेटली। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का मतलब है व्हेन गुडविल ब्रॉट इन बाय कैश और चेक। ठीक है, अब एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। ध्यान से समझ लेना केसेस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गुडविल के एक्स्ट्रा 1 से 1.5 नंबर होता है। जब आप 6 नंबर का क्वेश्चन करोगे ना, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लास्ट जो सेक्रीफाइसिंग आपने रेशियो निकाली है वो यहां काम आने वाली है हमारे। अब पहला केस है कि कोई एंट्री नहीं है, दूसरा केस है कि वो गुडविल लेके आया, या लेके आया कैश में या लेके आया चेक में, और वो गुडविल बिजनेस में रिटेन्ड है। रिटेन्ड का मतलब गुडविल बिजनेस में है, किसी ने निकाली नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डालेंगे हम? इसकी जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले तो गुडविल लेके आ गया, कैश या बैंक जैसे भी लेके आएगा, अकाउंट डेबिट, सिंपल जर्नल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सिंपल हमें बता दिया कि नया पार्टनर पतलू आया, ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश फॉर 10,000 रुपीज। सिंपल बता दिया, वो 10,000 रुपए की गुडविल लेके आ गया है, तो मैंने डाल दिया यहां पे 10,000 रुपया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को पता है कि वो गुडविल लेके आया और यहां पे गुडविल मैंने डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर? अब इस केस से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि वो गुडविल लेके आया था, अब ये गुडविल लेके आया, इसका करना क्या है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किस में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में।
सर आप सारे पार्टनर क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहले 3 पार्टनर है उसमें से किसी ने सेक्रीफाइस ना किया हो, किसी एक ने, तो उसको गुडविल नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, गुडविल सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही मिलेगी। क्लियर है मेरी बात इसमें? अब ये तो पहली एंट्री होगी जब वो गुडविल लेके आया। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री क्या आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने की? 10,000 रुपए की। ये कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ध्यान रखना, ना ओल्ड में ना न्यू में, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो लास्ट वीडियो में मैंने करवाई थी वो कहां काम आनी है? गुडविल में। जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को, जितनी गुडविल वो लेके आएगा। मान लो छोटू और मोटू है, दोनों ने 1-1 में किया, तो 10,000 को एंट्री क्या आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू छोटूस कैपिटल अकाउंट टू मोटूस कैपिटल अकाउंट 5,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000। क्लियर है? सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलनी है। अब मैंने केस करवाया था, लास्ट वीडियो में मैंने केस करवाया था जिसमें सिर्फ एक बंदा, सिर्फ मोटू कर रहा था। मोटू सेक्रीफाइस कर रहा था, छोटू नहीं कर रहा था, क्योंकि पतलू और छोटू की बनती नहीं थी। तो उस केस में यहां पे सिर्फ क्रेडिट कौन होगा? मोटू होगा, क्योंकि शेयर किसने छोड़ा? मोटू ने। 10,000 की 10,000 गुडविल मोटू को जाएगी, छोटू को कुछ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया, सेक्रीफाइस जो करेगा, जो अपना शेयर को त्यागेगा, जो छोड़ देगा अपना शेयर नए पार्टनर के लिए, उसी को गुडविल मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? 2 एंट्रीज आएंगी यहां पे। सबसे पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये सेकंड केस था। अब बात करता हूं थर्ड केस की। थर्ड केस कहता है व्हेन सेम है कि गुडविल लेके आया कैश में, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और चेक एंड सेम विड्रॉन बाय पार्टनर। उसको कौन निकाल के ले गए? पार्टनर निकाल के ले गए। मैं लेके आया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी। ये सेम एंट्रीज यहां पे आ जाएंगी इस केस में भी। सेम एंट्रीज, पहले वो लेके आया गुडविल, फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी इसमें, जो निकाल के ले गया। निकालने की एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल निकाल के ले गए। सिंपल, जितनी जितनी मिली, चाहे उन्हें हाफ निकाली, 25% निकाली, सारी निकाल के ले गए, 100 रुपए निकाला, जितना भी निकालेगा उसकी एंट्री आ जाएगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जर्नल एंट्री है। इसकी अगर लेजर पोस्टिंग करनी होगी, लेजर पोस्टिंग करनी है अगर, मतलब कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल कौन सी साइड है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में उसके जाके नाम लिख देंगे टू बैंक। ये करवाऊंगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्लियर है? अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वो केस है जब वो गुडविल विड्रॉ करके ले गए। पहले ये आएगी, पहले लेके आने की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की। जब भी पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमेशा वो पार्टनर क्रेडिट होता है। आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, क्रेडिट होते हो ना आप, ऐसे ही पार्टनर को गुडविल दी, उसको क्रेडिट कर दिया। कौन से पार्टनर को देनी है? सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही गुडविल दी जाएगी। क्लियर है? उसके बाद अब डी केस आ जाता है, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड। गुडविल तो लेके आया बट काइंड में लेके आया, कोई एसेट लेके आया। यहां पे क्या करना है? यहां कैश लेके आया था तो मैंने कैश का नाम डाल दिया था, यहां पे तो गोल्डन रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये ध्यान रखा करो, रूल ही लगते हैं यहां पे हमेशा। अब यहां पे ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ भी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी जगह पे मान लो वो लेके आया फर्नीचर और बिल्डिंग, तो मैं फर्नीचर बिल्डिंग को डेबिट कर देता हूं। जो मेरे पास आया मैं तो उसी को डेबिट करूंगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
जो मेरे पास लेके आया मैंने तो उसकी एंट्री डाल देनी है। मान लो 5,000 का ये ले आया, 5,000 का ये, टोटल 10,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करूंगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सेम एंट्री डाल दूंगा, बस ऊपर वाली एंट्री चेंज हो जाएगी कि फर्नीचर बिल्डिंग लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखना हम इन चीज को कैसे कवर अप कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, ये तब आ रहा है जब वो लेके आ रहा है कैश में लेके आया, किसी चीज में लेके आ गया, फिर इन्होंने विड्रॉ करवा लिया, अलग बात है, ठीक है। एंट्री आ गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कुछ भी लेके आए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली जर्नल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब वो उसको सैक्रिफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जो मैक्सिमम लेवल पे आता है, एग्जाम में भी आएगा, वो है व्हेन गुडविल इज नॉट इन कैश और चेक और एनी एसेट। ना वो कैश में लेके आया, ना वो चेक लेके आया, ना वो बैंक से लेके आया, मतलब कि अब वो गुडविल तो लेके आएगा, ये तो श्योर है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं होने वाला, बट वो कैश में नहीं लेके आया, बैंक में नहीं लेके आया, किसी में नहीं लेके आया। तो इस पॉइंट में क्या करेंगे, इस पॉइंट में मैक्सिमम टाइम पे ये एडजस्टमेंट आती है। और इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको गुडविल ऑफ द फर्म दिया होता है, गुडविल ऑफ द फर्म, मान लो एक फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए और नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो मैंने निकाल लिया 1/5 इसका, तो आ गया 20,000 रुपए। हम ऐसे निकाल लेंगे। जब भी आप गुडविल ऑफ द फर्म से गुडविल निकालोगे वो हमेशा नॉन कैश होगा। नोट कर लो कहीं पे, जब भी आप गुडविल ऑफ द फर्म से, फर्म की गुडविल से उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, इट मींस अभी तो कैलकुलेट मैं कर रहा हूं, वो लेके कैसे आ जाएगा, मैं तो अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, नहीं तो वो पहले शेयर बता देता था कि मैं इतना शेयर लेके आऊंगा, अब तो मैं खुद उसका शेयर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मतलब गुडविल नहीं लेके आया, दैट मींस वो नॉन कैश है। कौन सी है, नॉन कैश। तब हम क्या एंट्री डालेंगे, बिल्कुल बता देते हैं। तब एंट्री आएगी, ध्यान से नोट कर लो इसको, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब कि नए पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग ने तो क्रेडिट होना ही है क्योंकि इसको मिलनी है। यहां भी देखो सैक्रिफाइस क्रेडिट है, यहां भी सैक्रिफाइस क्रेडिट है, यहां भी सैक्रिफाइस क्रेडिट कर दूंगा, बट यहां पे कैश या प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब कैश तो लेके नहीं आया, बैंक लेके नहीं आया, एसेट लेके नहीं आया, अब उसके अकाउंट से निकाल लेंगे क्योंकि उसका अकाउंट तो हमारे पास ही चल रहा है। उसका अकाउंट किसके पास चल रहा है, फर्म के पास। आप बनाते नहीं हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका अकाउंट हमारे पास चल रहा है, उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। अब उसके अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ना लेके आ कैश में, तू मत लेके आ, हम तेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर क्योंकि तेरे को हम अपना शेयर दे रहे हैं। कौन बोलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे, हमने तेरे को अपना शेयर दिया इसलिए हम तेरे से क्या लेंगे, गुडविल लेंगे ही लेंगे। यहां पे न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हमें बोला जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट, डिपेंड करेगा फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा, बट ये मेक श्योर रखो जर्नल एंट्री यही आएगी। अब डेबिट किसको, पहले प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर रहे थे, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट नहीं करना। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। आप बोल रहे थे ना सर पहले तो हम कई बार बाय प्रीमियम फॉर गुडविल डालते हैं, कई बार हम बाय पार्टनर का नाम डालते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तब क्रेडिट होता है जब वो कैश में होती है, क्योंकि ये देखो जर्नल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है जब कैश में गुडविल आती है। तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं जाके बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इसी से लेजर पोस्टिंग हो रही है, 11th क्लास का टॉपिक। ये जर्नल एंट्री से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय साइड में आ गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बट
जब आपको ये केस करना है, ये केस में प्रीमियम फॉर गुडविल का तो नाम ही नहीं है। यहां पे जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल से नहीं होगा, वो इस नाम से होगा जो लिखा होगा। मान लो पतलू है, पतलूज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू छोटूज कैपिटल अकाउंट टू मोटूज कैपिटल अकाउंट, तो छोटू के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय पतलू। क्लियर हो रहा है? ये इसके पीछे रीजन है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना आपको। सर कई बार हम प्रीमियम फॉर गुडविल डाल देते हैं, कई बार हम उसका पार्टनर का नाम डालते हैं, कई बार क्रॉस एंट्री इधर भी आती है। क्रॉस एंट्री तब आएगी बस आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, आपको इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है। अगर आपको लेजर में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा लेजर वाला चैप्टर भी देख सकते हो, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग, न्यू पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग को, तो सेक्रीफाइसिंग के क्रेडिट साइड पे न्यू पार्टनर का नाम आ जाएगा। न्यू पार्टनर डेबिट साइड है तो उसकी साइड में चला जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग। इस केस में भी हमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाने का बोला ही नहीं जाता, इसलिए हम बनाते नहीं तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में भी जाके डेबिट कर दूं सेक्रीफाइसिंग को, वो बोला ही नहीं उन्होंने। मेरे को अकाउंट ही 3 बोले जाते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, मैं वो बना देता हूं। ठीक है ना? अगर मेरे को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बोलेंगे तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी बना दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करता हूं। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्रेडिट कब हो रहा है, डेबिट कब हो रहा है। क्लियर है? ये हमारे गुडविल के केसेस हैं जिसमें आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और एक क्रेडिट और डेबिट करने डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। क्लियर है?